हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए क्लासिफिकेशन यूनिट 3। जो बच्चे मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जाकर वो देख लें, क्योंकि मैनेजमेंट हो या इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन हो या मैनेजमेंट के बारे में मैंने विस्तार से समझाया हूँ। वीडियो जाकर देखिए तब ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 222 क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? आप हो सके तो कमेंट में करके जरूर बताएं, लेकिन मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर होगा बी, क्लासिक से हुई है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा से क्लासिक शब्द से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन। वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा सभी होगा, क्योंकि सहायक क्रम में व्यवस्थापन, पाठकों को समय पे बचाना, पुस्तकों का उपयोग, क्योंकि इसमें 5 लॉ को आप जरूर देख सकते हैं। टाइम टू सेव, रीडर टू बुक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है 5 लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम आज का। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ये देखिए एक और क्वेश्चन है, 225 क्वेश्चन देखिएगा तो पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? दोनों का आंसर डिफिकल्ट है नहीं, दोनों का आंसर चेंज है। ठीक है, आप सोच समझ के इसका आंसर सोचिएगा, क्योंकि इसका आंसर होगा 224 का अरस्तु। अरस्तु इसका आंसर होगा, अरस्तु जी हैं। आप सोचिए क्यों, क्या आपको कोई भी डाउट लगे तो गूगल पे सर्च कीजिए या बुक में जाकर देखिएगा। ठीक है, और इसका आंसर होगा पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। उसके वर्गीकरण पूछा था, लेकिन इसमें पूछा है पुस्तकालय वर्गीकरण, लेकिन इसका आंसर होगा 225 का आंसर होगा मेलविन डेवी। मेलविन डेवी जो 1876 ईस्वी में 1876 में क्या आया था पता है? डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इन्होंने लाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 226 क्वेश्चन। 226 का ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा विशिष्ट विषय वर्ग संख्या। चलिए मैं आपको इसका थ्योरी भी मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ तो थ्योरी भी पोस्ट करूंगा। इसके बाद आज एमसीक्यू कर लीजिए, थ्योरी भी देख लीजिएगा। हाँ देखिएगा 227 क्वेश्चन। 227 क्वेश्चन में होगा 227 ग्रंथ वर्गीकरण से तात्पर्य है विशिष्ट विषय वर्ग प्लस वर्ग संख्या। आपको इसका आंसर तो बताए इन थे, लेकिन इसका आंसर होगा बी, ग्रंथ की विशिष्ट आकृति प्लस ग्रंथ संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 228 आज का। ग्रंथालय वर्गीकरण से तात्पर्य क्या है? ग्रंथालय वर्गीकरण का तात्पर्य क्या है भाई? तो इसका आंसर होगा ज्ञान वर्गीकरण प्लस ग्रंथ वर्गीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीडीसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी कि हम आपको बताएं 1876 में डीडीसी आया है, किसने लाया? मेलविन डेवी जी ने लाया है। तो कब आया है भाई? और इसमें क्या क्वेश्चन है कि डीडीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा शुद्ध अंकन। शुद्ध अंकन, अंकन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं विस्तार से इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, और वीडियो बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। 230 क्वेश्चन। सीसीसी किस प्रकार का अंकन का प्रयोग होता है? और सीसी कौन लाया है भाई पता है? कॉलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने लाया है, 1933 ईस्वी में लाया था। और इसका आंसर होगा मिश्रित। मिश्रित अंकन, अंकन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला शुद्ध अंकन और दूसरा मिश्रित अंकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूडीसी किस प्रकार का है? इसमें भी यूडीसी 1905 में भी इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था 1905 में, लेकिन इसका 1895 में बना था यूडीसी। यूडीसी भी मिश्रित है, अंकन का प्रयोग किया गया है यूडीसी में। डीडीसी जैसे कि हम आपको बोले शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया, लेकिन शुद्ध अंकन में आता क्या पता है आपको? लेकिन डीडीसी में 0 से लेकर 9 का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन शुद्ध अंकन आप इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, जो एक ही वर्ड को टोटल यूज करे उसी को कहते हैं शुद्ध अंकन। क्योंकि इस सीसी में आपको ना मिल जाएगा कि बहुत ही ए से लेके जेड तो होगा ही होगा, और प्लस 0 से लेके 9 भी होगा। जैसे यूडीसी में आपको पूछ रहा है, यूडीसी में इसका आंसर होगा किस प्रकार का अंकन का प्रयोग होता है, तो इसमें होगा डी आंसर होगा। अब वही सीसी का देखिएगा, सीसी का होगा किस प्रकार का अंकन होता है, इसमें भी डी का ऑप्शन होगा, क्योंकि ये भी प्रयोग होता है 0 से लेकर 9 तक, ए से लेकर जेड तक, छोटा भी ए से लेकर जेड तक होता है। दोस्तों इतना मेहनत करके आपको वीडियो बनाते हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे भी यूट्यूब चैनल को फेमस जरूर कीजिए, क्योंकि मोटिवेशनल मिलता है हम लोग को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 235 क्वेश्चन आज का। हाँ, अंकन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम आपको बताए थे। दो अंकन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं पता है? अभी आपको जस्ट हम बताए हैं। चलिए कोई नहीं, हम बता देते हैं फिर से। शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। शुद्ध अंकन में कौन कौन आता है? तो डी डी सी आ जाता है, और मिश्रित अंकन में आता है यू डी सी और सी सी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या किसको बोला जाता है? आप कमेंट में करके जरूर बताएं, क्योंकि कॉल नंबर में इसका आंसर होगा क्लास नंबर भी होता है, बुक नंबर भी होता है, कलेक्शन नंबर भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लास नंबर लीजिए, हम आपसे पूछना ही चाहते थे लेकिन क्लास नंबर खुद ही आ गया। 237 क्वेश्चन आज का। क्लास नंबर किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रखिए क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। रंगनाथन की पुस्तक संख्या बुक नंबर के सूत्र के कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं? इसका आंसर होगा 8 तत्व हैं। 8 तत्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडीसी का उद्भव कब, स्थापना कब आया है? डीडीसी भाई 1876 ईस्वी में आया है डीडीसी। जैसे हम आपको इसके पहले बता चुका हूं, आपको प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। डीडीसी के प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये केवीएस में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर होगा सी, ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पम्फलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर आप बता सकते हैं? उम्मीद है कि आप लोग नहीं बताइएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। 44 संस्करण में प्रकाशित हुआ था डीडीसी का। अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? इसका आंसर होगा 23वां संस्करण प्रकाशित हो चुका है। और 23वां संस्करण कब आया है? आप ये बता सकते हैं डेट? 23वां संस्करण लीजिए, नीचे क्वेश्चन आ ही चुका है आपके लिए। हम पूछना क्या चाह रहे हैं, नीचे दे भी दिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आएगा, खासतौर बीपीएससी में जो बच्चे लगे हुए हैं ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आएगा क्वेश्चन, ये आएगा। डीडीसी का 23वां संस्करण कब आया था? 2011 ईस्वी में आया है। 2011 ईस्वी में आया है। बच्चे लोग ध्यान से पूर्वक पढ़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, डीडीसी के अनुसार बुक नंबर क्या है? ये इंपॉर्टेंट बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं। ये हुआ डीडीसी के अनुसार एस आर रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के लिए ग्रंथाक बुक नंबर क्या होगा? पता है आपको? बनाने आता है, क्लासिफिकेशन करने आता है? इसका आंसर बताइएगा। 245 का आंसर होगा आर ए एन। कभी भी क्लासिफिकेशन किए होंगे ना तो इसका ऐसे ही बनाया जाता है, क्योंकि आगे का 3 वर्ड लिया जाता है। आगे का 3 वर्ड लिया जाता है। ठीक है, ऐसा है तो मैं आपको कार्ड के लिए स्पेशल मैं बता दूंगा कार्ड कितने साइज का होता है। ऐसे वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। डीडीसी इंपॉर्टेंट है। डीडीसी के किस संस्करण में टेबल का प्रयोग शुरू किया गया है? टेबल का प्रयोग शुरू किया गया है, किसमें किया गया आपको पता है? नहीं पता होगा, हम बता देते हैं। इसमें 14वें संस्करण में किया गया है। 14वें संस्करण में किया गया है। 14 संस्करण में टेबल की संख्या कितनी थी? 14 संस्करण में कितनी टेबल की संख्या थी? तो इसका आंसर होगा 4। 4 संस्करण में थी, 4 में थी। चलिए, 18वें संस्करण में टेबल की संख्या कितनी थी? 18वें में कितनी थी भाई? इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी फटाफट, नहीं आंसर दे पाइएगा आप। हम दे देते हैं 7 टेबल में थी। इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में आ चुका है। क्योंकि कोई भी बच्चे सोचते हैं कि इजी क्वेश्चन नहीं आता, मैं अनुरोध करूंगा बच्चे से कि ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 22वें संस्करण में टेबल की संख्या कितनी थी? याद रखिए, क्योंकि डीडीसी कब आया, क्या आया, किसने लाया, सबको पता है, लेकिन ये क्वेश्चन जिसको जॉब चाहिए ये क्वेश्चन याद रखना जरूरी है। आंसर होगा 6। आंसर होगा 6 इसका होगा 22वें संस्करण में। डीडीसी किस तरह का वर्गीकरण पद्धति है भाई? क्या इसका आंसर कोई बता पाएगा? मैं बता देता हूँ, लगभग परिगणनात्मक पद्धति है। ठीक है,
इसका आज मैं 100 क्वेश्चन है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज इतना ही तक करवाता हूँ, क्योंकि फिर अगला बार नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। 260 क्वेश्चन आज के लिए। लास्ट क्वेश्चन के तौर पे हम इसको बनाते हैं। LCCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बड़ी करम पद्धति का विकास किस वर्ष हुआ है? इसका आंसर कोई बता पाएगा? इसका आंसर होगा 1904 ईस्वी। 1904 ईस्वी। याद रखिएगा 1905 में यूडीसी का प्रथम प्रकाशन हुआ था, और यूडीसी आया था 1905 ईस्वी में, और 1904 में क्या है? LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट